नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अब चुनाव प्रचार को लेकर के चुनाव आयोग ने कई नए नियम जारी कर दिए हैं। अब जो लोग चुनाव के प्रचार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल का उपयोग करेंगे उनके खिलाफ सख्त आदेश जारी किए गए हैं। किस तरीके से क्या क्या नियम लागू किए गए हैं आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली कूच को लेकर के किसानों का बहुत बड़ा फैसला, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार से बगावत करके बीजेपी और शिंदे के साथ सरकार बनाने का इनाम अब अजीत पवार को मिल गया है। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले को अब बंद करने की तैयारी महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ शुरू हो गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 नहीं जीतेंगे मोदी जी, ये भविष्यवाणी एक दिग्गज नेता की तरफ से की गई है। इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा के अंदर जिस तरीके से लोग भूख से परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अब दोगले अमेरिका का एक बड़ा ऐलान। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस पर एक बड़ा ऐलान किया है जो कि थोड़ा बहुत गाजा के लिए अच्छा है। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों निकारागुआ, ये एक कंट्री है जिसने एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए नई याचिका दायर की है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हूतियों का अब रूस और चाइना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। लाल सागर में जिस तरीके से इजराइल से जुड़े हुए देशों के जहाजों को लगातार हूती फोड़ रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए चाइना और चीन के जहाजों को लेकर हूतियों ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में जो भूखे लोग हैं उनको तुरंत ह्यूमैनिटेरियन एड मिलनी चाहिए, उनके खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपनी आवाज कमेंट में जरूर उठाएं। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में ही कुछ दिन का टाइम बाकी है। उससे पहले अब चुनाव प्रचार को लेकर के चुनाव आयोग ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई पार्टी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या फिर अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने इसके लिए नियम बनाए हैं। साफ कहा है कि अब धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार पर प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से चीज़ों को रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन कितना पार्टियां करेंगी ये देखने वाली बात होगी। वैसे जिस चुनाव आयोग पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी का सपोर्टर रहा है, उसी बीजेपी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान और सेना का इस्तेमाल किया, ये पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा। देखना होगा अब नया जब फरमान जारी किया गया तो क्या इसका पालन किया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। किसानों ने अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, तो शंभू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर जैसे कई जगहों पर किसान सड़कों पर आ चुके हैं और कई दिनों से किसान शांत बैठे हुए थे क्योंकि एमएसपी पर कई राउंड की मीटिंग हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन उसके बाद अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 3 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे, यानी आज किसान जो है दिल्ली कूच करने वाले हैं। देखना यह होगा कि किसानों को क्या फिर से एक बार दिल्ली कूच का रास्ता मिलेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले आप सब जानते होंगे किस तरीके से दिल्ली कूच करने के लिए किसानों को रोका जा रहा था, उनके ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और तरह तरह के का मतलब जो है कोशिशें की जा रही थी, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक एमएसपी समेत उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी मायने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र से, जहां पर एक और बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी से
यानी शरद पवार से बगावत करने के बाद बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली और अब शरद पवार से बगावत करने का फल अजीत पवार को मिल गया। किस तरीके से, खबर देखिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में पुलिस इस मामले को बंद करना चाहती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने शुक्रवार को इस मामले को बंद करने की मांग की है। यह मामला राज्य में चीनी सरकारी समितियों और अन्य संस्थानों द्वारा जिला और सरकारी बैंकों से मिले हजारों करोड़ रुपए के ऋण घोटाले से संबंधित है। विशेष लोक अभियोजक राज ठाकरे ने सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेष अदालत के जज RN रोकाड़े के समक्ष सी समरी रिपोर्ट दायर की। अदालत 15 मार्च को सुनवाई कर तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी की जांच जारी रखने और आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आप सब जानते होंगे बीजेपी के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि उसके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई कितना बड़ा भी घोटालेबाज नेता उनकी पार्टी में चला जाए, उस वॉशिंग मशीन में डालकर बीजेपी वाले उसको धो देते हैं और साफ कर देते हैं। और वही आज अजीत पवार के साथ देखने को मिला। अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की, जाकर के बीजेपी शिंदे के साथ सरकार बनाई और आज इसका इनाम मिल गया है। 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो उसका केस अजीत पवार पर चल रहा है, उसको अब बंद करने की बात कही जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी भविष्यवाणी, लोकसभा चुनाव 2024 नहीं जीतेंगे मोदी। यह सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने मीडिया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं कि मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही चुनाव जीतेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे थे कि बिखर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन लगातार जो है मजबूत हो रहा है और इस इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो 2024 के इलेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी और मोदी को हम चुनाव हरा कर रहेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका ने अब गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। वैसे अमेरिका दोगलापन लगातार दिखा रहा है, एक तरफ मदद करने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन इसी बीच खैर अब बाइडेन प्रशासन ने एक और बड़ा ऐलान किया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच आप सब जानते होंगे मुकाबला जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका सेना गाजा में हवाई जहाज से भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए एयर ड्रॉप सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी एयर ड्रॉप आने वाले दिनों में होगी, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि जॉर्डन और फ्रांस समेत अन्य देश पहले ही गाजा में हवाई सहायता पहुंचा चुके हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर अब इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में एक और याचिका लगा दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। निकारागुआ हैज सबमिटेड कंप्लेंट इन टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट जर्मनी फॉर, यानी कि एक तरीके से जो कुछ भी गाजा के अंदर इजराइल की सेना कर रही है, इसमें जर्मनी लगातार साथ दे रहा है इजराइल का। इसके खिलाफ निकारागुआ ने अब इंटरनेशनल कोर्ट में यह याचिका लगाई है। अगली खबर जो कि सामने आ रही, हूतियों का अब एक और बड़ा ऐलान। हूतियों ने अब रूस और चीन के जहाजों को सेफ रास्ता देने का ऐलान कर दिया है। जो लाल सागर में अब रूस और चीन के जहाज सेफ जा सकेंगे, उस पर अब हूती कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप किस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।